लॉरेंस बिश्नोई का गुरु कहा जाने वाला जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद कौशल चौधरी गैंग और बमबिहा गैंग अपने आप को हीरो समझता था। अब जाकर दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऐसा प्लानिंग करा जिस प्लानिंग के बाद बमबिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग का खैर नहीं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से वर्षों के बाद जहां जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच दुश्मनी चल रही थी, अब जाकर कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग और जग्गू गैंग एक बार फिर से आपस में हाथ मिलाएगा। तो क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, किस तरह से एक बड़ा प्लानिंग करा जा रहा है, साथ ही साथ दोस्तों इस मामले में अब जाकर पंजाब पुलिस को कौन सी खबर मिली, सारी बातों का जानकारी आपको इस वीडियो में हम बारीकी से देंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने जानकारी दिया था, बीते 26 जून को जग्गू भगवानपुरिया की मां और जग्गू भगवानपुरिया के दोस्त करणवीर सिंह को गोली मार दिया गया था। और आपको बता दूं जग्गू भगवानपुरिया की मां और दोस्त की हत्या के बाद बमबिहा गैंग साथ ही साथ कौशल चौधरी गैंग ने मिलकर जिम्मेदारी लिया था। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जब से पता चला है कि जग्गू भगवानपुरिया की मां को गोली मार दिया गया, उसके बाद से बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथियों को भी डर सता रहा है। क्योंकि आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई के साथियों को डर इस बात का है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी के ऊपर हमला ना हो जाए। और आपको बता दूं दोस्तों अब तक देखा जा रहा था कि कोई भी बदमाश किसी के भी माता पिता को टारगेट नहीं करता था, लेकिन ये पहली दफा हुआ जब जग्गू भगवानपुरिया की मां को गोली मार दिया गया। और इस बड़े हत्याकांड के बाद दोस्तों पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर तक बताया जा रहा है अपराध जगत में खलबली मच गया। अब कई सारे अपराधियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके परिवार वालों को भी निपटा ना दिया जाए। और आपको बता दूं कई सारे लोगों ने सवाल भी उठाया, कई सारे लोगों ने कहा कि दुश्मनी अगर जग्गू भगवानपुरिया से कौशल चौधरी को थी या फिर बमबिहा गैंग को थी तो जो भी करना था जग्गू भगवानपुरिया के साथ करना था। या मान लो अगर जग्गू भगवानपुरिया के दोस्तों को ही मारना था तो कुछ भी कर देता, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया की मां का क्यों हत्या करा गया। और इस हत्याकांड के बाद आपको बता दूं अपराध जगत में चारों तरफ से कई सारे अपराधी हैं जो कि सवाल भी उठा रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी अपराधी हैं जिनको की डर सता रहा है कि कहीं उनके परिवार वालों को टारगेट पर ना ले लिया जाए। आपको बता दूं जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इस बात की खबर मिली है कि जग्गू भगवानपुरिया की मां को मार दिया गया, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों यह जग्गू भगवानपुरिया की मां जिनका नाम है हरजीत कौर। और आपको बता दूं जब से जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या करी गई है उसके बाद से चारों तरफ से कई सारे ऐसे बदमाश है जिनका कहना है कि ये बहुत गलत हुआ। अब गलत क्यों हुआ ये बात आप खुद भी सोच सकते हो, क्योंकि दोस्तों किसी का भी बेटा, चलो ठीक है अगर अपराधी है तो उसके बेटे के साथ तुम दुश्मनी पालो, लेकिन उसकी मां के ऊपर इस प्रकार वार करना और इस प्रकार उसका काम तमाम कर देना, निपटा देना कितना हद तक सही है। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच पिछले कुछ साल से दुश्मनी चल रही थी, ये बात सच है दोस्तों कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही लॉरेंस बिश्नोई को अपराध का ABCD सिखाया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं साल 2022 की ये बात है जब जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार को शक हुआ। गोल्डी बरार को यह शक हुआ कि जग्गू भगवानपुरिया ने ही पुलिस वालों को पता बताया और इसी वजह से पुलिस वालों ने एनकाउंटर में लॉरेंस के साथियों को मार गिराया था। तो उसके बाद से आपको बता दूं साल 2022 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग आपस में अलग हो गया। पहले ये दोनों गैंग आपस में ही मिला हुआ था, लेकिन आपको बता दूं साल 2022 में जब जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस गैंग आपस में अलग हुआ तो लॉरेंस बिश्नोई का जितना भी दुश्मन था उसको ये लगने लगा कि चलो अब तो जग्गू भगवानपुरिया अलग ही हो गया तो हम लोग कभी भी लॉरेंस बिश्नोई से बदला ले सकते हैं या फिर कभी भी जग्गू भगवानपुरिया से बदला ले सकते हैं। आपको बता दूं बीते 26 जून को जिस तरह से दो लोगों की हत्या हुई, पहली हत्या तो जग्गू भगवानपुरिया की मां की करी गई और दूसरी हत्या जो कि जग्गू भगवानपुरिया का राइट हैंड जिसका नाम की करणवीर सिंह था, करणवीर सिंह को भी गोली मारा गया। और आपको जानकर ताजुब होगी दोस्तों 26 जून की देर रात जिस तरह से जग्गू की मां सड़कों से जा रही थी और उसी तरह से जग्गू का दोस्त भी इसकी मां के साथ था, दोस्तों दोनों को एक साथ इतना ज्यादा गोली मारा गया, प्रत्येक सेकंड पर गोली मारा गया और इस कदर गोली मारा गया कि दोनों का काम तमाम कर दिया गया। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा और अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि एक बार पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग हाथ मिलाएगा। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि क्या पंजाब के अंदर किसी बड़ी गैंगवार की आशंका जताई जा सकती है, क्या एक बड़ी गैंगवार होने की संभावना है। तो बताया जा रहा है दोस्तों कि इस मामले में पंजाब पुलिस को भी अंदेशा है, पंजाब पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि इतना बड़ा कांड हुआ, एक इतना खतरनाक अपराधी, इतना खूंखार अपराधी। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों ये जो जग्गू भगवानपुरिया इसके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जरा सोचकर देखो दोस्तों जिस बंदे ने अपनी जिंदगी में 100 से ज्यादा अपराध करा होगा वो कितना ज्यादा खूंखार होगा और इस तरह के अपराध
अपराधियों के परिवार को टारगेट पर लेना, इनकी माताजी का इस प्रकार कत्ल कर देना, क्या आपको लगता है कि जग्गू भगवानपुरिया कभी बर्दाश्त करेगा? तो कहा जा रहा है दोस्तों कि कहीं न कहीं पंजाब पुलिस को इस बात का डर जरूर है कि कहीं जग्गू भगवानपुरिया गैंग बम्बिहा गैंग से बदला लेने के लिए बड़ा कांड ना कर दे, किसी बड़ी गैंगवार की वारदात को अंजाम ना दे दे। और बताया जा रहा है दोस्तों कि इन दिनों बम्बिहा गैंग और कौशल चौधरी गैंग को भी लॉरेंस गैंग ने टारगेट पर ले लिया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के दोस्तों को अब ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी के ऊपर ये लोग निशाना साध दे, कहीं ऐसा ना हो कि जग्गू भगवानपुरिया की मां को मारने के बाद लॉरेंस के पिता को मार दे। इस वजह से बताया जा रहा है कि पंजाब के अंदर ऐसे कई सारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश है जो कि पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। और बताया जा रहा है कि वो लोग बम्बिहा गैंग के बदमाशों को ढूंढ रहा है, जहां भी मिलेगा ये लोग निपटा देगा। तो सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या सचमुच जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग साथ होगा, और अगर साथ भी होगा तो क्यों होगा? तो दोस्तों साथ होने का वजह यही है कि जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई पहले दोस्त हुआ करते थे, फिर बाद में गलतफहमी की वजह से दुश्मनी हुई, लेकिन इस बार जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या करी गई, इस हत्याकांड के बाद आपको बता दूं लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इमोशनल हो गया, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया आपस में भाई भाई जैसे थे, दोनों एक दूसरे को भाई से भी बढ़कर मानते थे और दोनों एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा भी करते थे। तो अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि जग्गू भगवानपुरिया की मां की जब से हत्या हुई है तब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी इस बात का एहसास हुआ कि अलग होने से कोई फायदा नहीं है। और आपको बता दूं जब से जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग अलग हुआ तब से इनके जितने भी दुश्मन है वो लोग अपने आप को मजबूत समझने लगा। अब इसी वजह से कहा जा रहा है दोस्तों कि दो गैंग आपस में फैसला ले सकती है कि दोनों एक बार पुनः हाथ मिलाएगी, तो यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग एक बार फिर से हाथ मिला सकती है। वहीं आपको बता दूं यह लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा, कहा जा रहा है दोस्तों कि इस मामले में संपत नेहरा को भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। जब से लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा को पता चला कि जग्गू की मां को गोली मार दी गई, उसके बाद से कहा जा रहा है कि जेल के अंदर संपत नेहरा भी गुस्से से आग बबूला हो गया। और संपत नेहरा की अगर सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि यह भी यही चाहता है कि जग्गू की मां का जिसने भी हत्या करा उससे बदला लिया जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल पंजाब पुलिस इस मामले में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और यह मामला अब दोस्तों दिल्ली एनसीआर तक जा चुका है। अब दिल्ली एनसीआर तक पुलिस वालों को इस बात का डर है कि कहीं कोई बड़ा कांड ना हो जाए, तो इस वजह से पुलिस वाले पूरा का पूरा एक्टिव हैं। और आपको बता दो जग्गू भगवानपुरिया की मां और इसके दोस्त के हत्या के मामले में कहा जा रहा है कि जो आरोपी अब तक फरार चल रहे हैं बहुत जल्द पंजाब पुलिस उसे भी ढूंढ ही लेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या सचमुच जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए? आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना, अच्छा काम करना, अच्छा रास्ता चुनना। बाकी जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को, मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।